हे हेलो, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के फर्स्ट इवेंट की, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के सेकेंड इवेंट की, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। सो हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। और ये एम्ब्रियो किससे बनेगा? जाइगोट से। और जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। और डिप्लॉइड तो है, लेकिन उसका जो फर्स्ट डिवीजन है वो कैसे होगा? मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा? दैट विल डिपेंड कि जो वो बना है गैमेट से उसके पेरेंट्स कैसे थे, वो डिप्लॉइड थे या हैप्लॉइड। हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था डिटेल में। अब हम बात करते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस में दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन मियोसिस या माइटोसिस, वही वाली बात, जाइगोट में मियोसिस होगा या माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन, और बाद में तो क्या होगा? माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो क्या काम कर रहा है? सेल्स के नंबर को बढ़ाने का। और जैसे सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे बाद में उसका क्या होने लग जाएगा? फंक्शन डिसाइड, कि कुछ सेल्स कुछ टिश्यू बनाएंगे, अदर सेल्स कुछ अदर टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यूज मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम, और उससे पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस होंगे, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब हमने बात की थी कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस के अंदर जो बाहर, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो गैमेट्स होंगे वो बाहर फ्यूज होंगे, और बाहर फ्यूज होंगे उसके अंदर जाइगोट भी कहाँ बन जाएगा? बाहर, नो प्रॉब्लम इज देयर। और जाइगोट बाहर बन गया तो डेवलपमेंट जो होगा जाइगोट का वो भी बाहर होगा। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस के अंदर क्या होगा? जो जाइगोट बनेगा, जो फ्यूजन होगा वो अंदर होगा। तो जो जाइगोट भी था वो कहाँ बनेगा? फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। अब वहां पे जो जाइगोट बना है, जो जाइगोट बना है फीमेल बॉडी के अंदर, अब जो इसका डेवलपमेंट है वो दो तरह से हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वो बॉडी के बाहर। कैसे? जो फीमेल बॉडी होगी वो क्या दे देगी? जो फर्टिलाइज एग है, जो जाइगोट है, उसको बाहर रिलीज कर देगी। तो जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, जो डेवलपमेंट है जाइगोट का, वो कहाँ पे होगा? बाहर। उस केस के अंदर फर्टिलाइज एग को क्या कर दिया? बाहर रिलीज कर दिया। एग्जांपल बताओ, जो हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स देखते हैं वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं ना, फर्टिलाइज्ड एग होता है वो। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, जो क्या देते हैं? फर्टिलाइज्ड एग, और बाहर उनका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और इन ऑर्गेनिज्म को जो बाहर एग देंगे उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। नाउ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहां पे डेवलपमेंट कहां पे होगा? उनमें अंदर, मदर्स बॉडी के अंदर होगा, और न्यूट्रिएंट्स भी वो वहीं से डेराइव करेगा। और एग्जांपल की बात कर लो, ह्यूमन बींग्स भी क्या है? इसी का तो एग्जांपल है। सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ होगा? जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होगा? बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो गया जिससे बेबी बना, और बेबी को क्या होगा? बाहर रिलीज आउट करेंगे। सो यहाँ पे बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे क्या? एग। तो एग रिलीज हो रहे थे, उनको ओविपेरस बोला। यहाँ पे बेबी रिलीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज विविपेरस। विविपेरस। और जो ओविपेरस थे, क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग बाहर दे रहे थे, तो वहां पे एक कवरिंग होगी। फर्टिलाइज्ड एग जैसे ही बाहर दिया, जो जाइगोट बाहर रिलीज किया, उसके कवरिंग आ जाएगी, दैट इज नो किसकी बनी होगी? वो कैलकेरियस शेल की। वहां पे कैलकेरियस शेल की एक कवरिंग होगी। क्यों? इसका क्या काम है? वो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी किसको? फर्टिलाइज्ड एग को, जब वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये शेल है, इसके अंदर वो क्या कर रहा है? डेवलपमेंट। और जब एक पीरियड पूरा हो जाएगा डेवलपमेंट का, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, और बाद में क्या कर देगा? ये शेल हैच हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं? बाहर इंडिविजुअल को ही दे रहे हैं, पूरे के पूरे बेबी को बाहर रिलीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं, दिस वॉज ऑल अबाउट एनिमल्स। नाउ हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो इसके फ्लावर, क्योंकि मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है? फ्लावर होता है, और उसके चार पार्ट होते हैं, दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन
एंड कार्पल विच इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, क्या है इसको डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पिस्टिल या कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, एंथर, स्टेमन है पूरा एंथर, और ये क्या हो गया, फिलामेंट, ये स्टोक क्या है, फिलामेंट। अब ये एंथर क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट, और ये क्या है, पिस्टिल और कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा, रफ एक बार बना लेते हैं, ये क्या है, ओव्यूल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही प्लांट क्या करेगा, पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन जाएगी पॉलिनेशन के थ्रू, जैसे आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, और यहाँ पे ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब, जो ओव्यूल तक जाएगी। और पोलन ग्रेन जो है वो क्या कर देगा, जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब में अपने 2 मेल गैमेट रिलीज करेगा। एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, वो फीमेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी के ओव्यूल के अंदर, और वहां पे वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। और नाउ क्या होगा, जो ये सेपल था, पेटल था और ये स्टेमन था, ये शेड ऑफ हो जाएगा, कोई काम नहीं है, और ये जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और जाइगोट या फिर एम्ब्रियो के बाहर क्या है, ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल, और ये ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और ओव्यूल या सीड के बाहर क्या है, ओवरी, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ये हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। अब जो ओवरी है, ओवरी के बाहर ये क्या करेगा, एक लेयर डेवलप कर लेगा, दैट लेयर दैट इज नोन एज पेरिकार्प, दैट इज नोन एज पेरिकार्प, दिस वन। हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, देखो मान लो ये मटर का छिलका, जिसके अंदर क्या होंगे, दाने होंगे। ऐसे मत कहना ये तो मटर लग ही नहीं रही, लगानी पड़ेगी, नहीं लग रही तो देख लेना। तो ये जो दाने, ये क्या है, सीड है, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, किससे बना था, जाइगोट से बना था। और ये बाहर दिख रहा है, ये फ्रूट है सीड के बाहर, और ये जो कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, दिस इज नोन एज पेरिकार्प। सो हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, किससे बनेगा, जाइगोट से बनेगा। कैसे बनेगा, फर्स्ट डिवीजन कैसा होगा, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और यहाँ पे हमने पढ़ा जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, मेनली 2 प्रोसेस होंगे, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। बाद में हमने पढ़ा जो जाइगोट होगा उसमें जो डेवलपमेंट है उसका बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा, उस बेसिस के ऊपर एनिमल्स जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, 2 टाइप के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस, जिसको हमने डिटेल में देखा। बाद में हमने बात की कि प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा, जो आपका जाइगोट है, आपका मतलब प्लांट का जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, उसके बाहर ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाहर ओवरी है वो फ्रूट में, फ्रूट एक लेयर डेवलप कर लेगा, दैट इज ऑफ पेरिकार्प। सो हमारा यहाँ पे इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।